तो चलिए आज सुनते हैं चंद्रपुर गांव की एक बहुत ही पुरानी लोक कथा। एक ऐसे नौजवान लकड़हारे की जिसकी जिंदगी बस बदलने ही वाली थी। ये कहानी है किस्मत की, भरोसे की और एक बहुत बड़े धोखे की। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े लकड़हारे गोविंद दत्त की आखिरी और कुछ अजीब सी चेतावनी से, जो वो अपने बेटे आर्यव्रत को देते हैं। एक ऐसी सलाह जो आगे चलकर एक असाधारण सफर की वजह बनने वाली थी। पिता ने मना तो कर दिया, पर ये कभी नहीं बताया कि भाई उस पेड़ में आखिर ऐसा क्या था। और बस यही अधूरा सवाल आर्यव्रत के मन में एक ऐसी जिज्ञासा जगा देता है जो पिता के जाने के बाद उसे सीधा उसकी तकदीर के रास्ते पर ले जाएगी। पिता की बात मन में तो थी, लेकिन एक दिन आर्यव्रत से रहा नहीं गया। वो जंगल के उसी हिस्से में पहुंचा, उस बड़े से वटवृक्ष को ढूंढा और अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चला दी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो पेड़ अपनी जड़ों से हिल गया और एक अजीब सा पीछा शुरू हो गया। आर्यव्रत ने ठान लिया कि वो इस जादुई पेड़ का पीछा करेगा। ये पीछा दिनों तक चला, पहाड़ों, घाटियों, मैदानों के पार। इस सफर ने न सिर्फ उसके सब्र का इम्तिहान लिया, बल्कि उसे उसकी जानी पहचानी दुनिया से बहुत बहुत दूर भी कर दिया। सफर का तीसरा दिन था और थकान उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। तभी आर्यव्रत अचानक खुद को जिंदगी और मौत के एक संघर्ष के बीच पाता है। एक ऐसा मोड़ जहां उसे बहुत बड़ा फैसला लेना था। सोचिए, उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ एक फंसे हुए हिरण की दर्द भरी आवाज थी जो मदद मांग रहा था, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सांप भुजंगेश्वर जो उसे बेशुमार दौलत का लालच दे रहा था। अब वो किसे चुनता, दया को या लालच को? और आर्यव्रत ने चुना करुणा का रास्ता। उसने हिरण के सींग काट दिए, जिससे वो विशाल सांप उसे निगल सका। उसके इस दयालु काम ने सर्प राजा को बहुत प्रभावित किया, भले ही इसका अंजाम हिरण के लिए बहुत दुखद था। इस मदद के बदले में सांप की माँ नाग माता शैलजा आर्यव्रत को इनाम में एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण दिखने वाला आईना देती हैं। पर ये कोई मामूली आईना नहीं था। इसके अंदर एक ऐसी जबरदस्त शक्ति छिपी थी जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। आर्यव्रत को जल्द ही इस आईने की असली ताकत का अंदाजा हो गया। पहले तो उसने इसका इस्तेमाल बस अपनी भूख मिटाने के लिए किया, लेकिन फिर जैसे जैसे उसका भरोसा बढ़ा, उसने कुछ बहुत बड़ा मांगने की हिम्मत की। और देखते ही देखते उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। एक मामूली लकड़हारा अब एक राजा बन चुका था। वो सोने के एक जादुई महल में रहता था और उसकी नई पत्नी राजकुमारी सौम्यलेखा भी उसके साथ थी। उसकी जिंदगी अब किसी सपने जैसी थी। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक विलन तो होता ही है, और यहाँ वो किरदार है कपटिका का, जो एक बहुत ही चालाक बूढ़ी औरत है। जैसे ही उसे राजकुमारी के गायब होने की खबर मिलती है, वो महल में घुसने और उसके जादू का राज जानने के लिए एक बड़ी ही शातिर योजना बनाती है। महल में अपनी जगह बनाने के बाद कपटिका अपना असली खेल शुरू करती है। वो धीरे धीरे बहुत चालाकी से राजकुमारी सौम्यलेखा के मन में शक के बीज बोना शुरू करती है। उसे ये जानने के लिए उकसाती है कि आखिर इस महल का जादू आता कहाँ से है। और बस प्यार और भरोसे के एक कमजोर पल में आर्यव्रत अपनी पत्नी को उस जादुई आईने का सारा राज बता देता है। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कपटिका को तो बस इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही आर्यव्रत महल से बाहर गया, उसने चुपके से वो आईना चुरा लिया। अब सारी ताकत, सारी किस्मत उसके हाथों में थी। कपटिका का हुक्म बिल्कुल साफ और बेरहम था। उसने आईने को आदेश दिया कि उसे और राजकुमारी को वापस उसके पिता के राज्य पहुंचा दे और सोने के महल को जलाकर राख कर दे। एक पल और आर्यव्रत का सपनों का संसार खाक में मिल गया। जब आर्यव्रत वापस लौटा तो उसे महल की जगह सिर्फ राख का एक ढेर मिला। उसकी एकमात्र साथी थी महल की वफादार बिल्ली सारिका, और उसकी अकेली उम्मीद मांस का एक छोटा सा टुकड़ा जो राजकुमारी ने सारिका को दिया था। पर आर्यव्रत ने हार नहीं मानी। वो अपनी पहचान छिपाकर महाराज चंद्रसेन के राज्य पहुंचा और शाही रसोई में एक मामूली हेल्पर का काम करने लगा।
एक दिन उसने मांस का वही टुकड़ा राजकुमारी की थाली में रखकर एक सीक्रेट मैसेज भेजा, जिसके बाद दोनों की एक भावुक गुप्त मुलाकात हुई, जहां उन्होंने अपनी अगली चाल के बारे में सोचा। लेकिन उनकी योजना कामयाब नहीं हो पाई। कप्टिका ने उसे फिर से पहचान लिया और आईने का इस्तेमाल करके उसे वापस उसी राख के ढेर पर फेंक दिया। अब अकेला और निराश आर्यव्रत के पास सिर्फ उसकी बिल्ली सारिका थी, जो अपनी भूख मिटाने के लिए चूहे पकड़ने लगी। इससे हुआ ये कि इलाके में चूहों की आबादी इतनी कम हो गई कि उनके राजा मूषक राज नीलकेतु को एक सौदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मूषक राज सीधा आर्यव्रत के पास आया और एक प्रस्ताव रखा। अगर तुम अपनी बिल्ली को शिकार करने से रोक लो तो मेरे सैनिक तुम्हारे लिए उस जादुई आईने को वापस ला सकते हैं। ये एक ऐसा मौका था जिसे आर्यव्रत गंवा नहीं सकता था, और वो फौरन इस अनोखे सौदे के लिए तैयार हो गया। इस नए और अनोखे गठबंधन के साथ कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। बहादुर चूहे किट्टू की लीडरशिप में चूहों की एक छोटी लेकिन जांबाज टीम शाही महल में एक साहसी मिशन पर निकल पड़ती है। ये एक बहुत ही तनाव भरा और चतुर ऑपरेशन था। रात में जब कप्टिका गहरी नींद में थी तो किट्टू ने अपनी पूंछ से उसकी नाक में गुदगुदी की। उसे एक जोर की छींक आई और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, बाकी चूहों ने फुर्ती से तकिए के नीचे से आईना निकाला और अंधेरे में गायब हो गए। आईना वापस आर्यव्रत के हाथों में था। उसने एक पल भी नहीं गंवाया, अपनी शाही शक्ति को फिर से हासिल किया, सौम्य लेखा से दोबारा मिला और आईने को हुक्म दिया कि वो धोखेबाज कप्टिका को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दे। आखिरकार इंसाफ हो चुका था। लेकिन इस बार का आर्यव्रत पहले जैसा नहीं था। वो अपनी इस मुश्किल परीक्षा से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने अपनी इस बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए करने की कसम खाई। उसने गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए, मूषक राज और उसके साथियों का सम्मान किया और दया के साथ राज किया। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये कहा जाता है कि बेहिसाब ताकत इंसान को भटका देती है, तो वो कौन सा गुण है जो किसी को इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने की काबिलियत देता है? शायद इसका जवाब आर्यव्रत की दया और मुश्किलों से सीखे गए सबक में ही छिपा है।